जा रहा है कि जी अमेरिका जो ना पाकिस्तान से तेल निकालेगा। अच्छा, गरीब बंदा कहाँ जाए जिसने 1000 रुपए झाड़ी कमाई है। नहीं, अभी हम रिसेंटली सुनते रहे कहते रहे कि जी इंडिया ने जो ना बहुत से साइबर अटैक किए। झूठे तेल जो है पाकिस्तानी। ना वो अमेरिका अपने मफाद के लिए कर रहा है। ऑयल निकाल के इंडिया को एक्सपोर्ट करने की बातें कहा कर जा रहा रहा है कि इंडिया को भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि ये अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक सक्सेसफुली एग्रीमेंट कर चुका है। हम तो है ही अमेरिका के पिट्ठू। सही कह रहे बेसिक पिट्ठू हो नीड तुम हमारी लोग। पूरी नहीं हो रही। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया था। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया और इस वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो खुश नजर आते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तानियों की खुशी का रीजन एक और भी है। दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला है कि मैं पाकिस्तान में ऑयल निकालूंगा और इस ऑयल को निकालकर भारत और पाकिस्तान में व्यापार करूंगा। दोस्तों इस बात पर पाकिस्तानियों का कहना है कि अमेरिका जो है ना वो किसी का सगा नहीं है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तानियों का यूज करने वाला है, हमारा कुछ भी नहीं करने वाला। वो अपने मतलब के लिए पाकिस्तान में आने वाला है और ऑयल निकालेगा। ऑयल पता नहीं निकाले या ना निकाले, परंतु पाकिस्तान का ऑयल जरूर निकालेगा। दोस्तों पाकिस्तानियों ने बहुत कुछ कहा है। एक पाकिस्तानी ने बताया कि अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान को अपनी कठपुतली समझता है और हम पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका के क्या है, पिट्ठू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है कि अमेरिका जो तेल निकालने वाला है वो ये बात सच्ची है या नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन पाकिस्तानियों गधों का रिएक्शन। आज हम जो बात करेंगे, आपने देखी होगी न्यूज कि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल के जखायर है हम उनको सर्च करेंगे। ऑयल अच्छा। जो है हम निकालेंगे और इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। ऑयल जो है इंडिया को भी बेचेंगे। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि पाकिस्तान की जिस तरह अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। टैरिफ की बात कीजिए तो दूसरों पे 1 अगस्त के बाद टैरिफ लगता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का जो है टैरिफ का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या फायदा लेना चाह रहा है या बाकी कोई जो है वो खत्ते में जैसे इंडिया और चाइना करीब हो रहा है, अमेरिका के पिट्ठू हो भैया के करीब उस तरह पाकिस्तान हो पा रहा है। क्या उसको कोई मुफाद है या अमेरिका जो है इस खित्ते में अमन पसंदी चाहता है या तरक्की चाहता है? इस हवाले से भाई जो है बात करेंगे। सबसे पहले तो साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे। अभी हम रिसेंटली सुनते रहे कहते रहे कि जी इंडिया ने जो ना बहुत से साइबर अटैक किए और बड़ी चीजें हैक कर ली गई हैं। तो क्या ये पाकिस्तानी तो झूठे हैं भैया सबसे बड़े। मुझे उनकी डिटेल का नहीं पता कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो रहा है। अच्छा। लेकिन न्यूज में देखा था कि इन्होंने भी साइबर अटैक्स किए थे, उन्होंने भी किए थे, लेकिन इस तरह कोई सीरियस अटैक्स नहीं हुए थे जिस तरह इसराइल ने किए थे ईरान पे और उनके पानी के सिस्टम को और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जितने भी वेबसाइट वगैरह थे उनको हैक किए थे। तो इस तरह का कोई सीरियस अटैक हमने नहीं देखा यहाँ पर। क्या समझते हैं, जैसे हम अक्सर हम सुनते हैं कि इंडिया जो आईटी सिस्टम या इस तरह की चीज़ों में बड़ा आगे है, ठीक है ना। हम देखते हैं गूगल की बात कर लें या डिफरेंट जगह पे बात कर लें, उनके सीईओ लग रहे थे। तो क्या पाकिस्तान भी उस तरह काम कर रहा है या हम अभी पीछे हैं? नहीं, वो बहुत आगे है आईटी फील्ड में। वो उनके सही कह रहा है बंदा, हम आईटी में बहुत ज्यादा आगे हैं सऊदी इनसे। अरब कहते हैं कि सऊदी अरब कितने तेल की नहीं मार्केट जितनी उनकी वो है। हाँ बिल्कुल, वो $100 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं आईटी प्रोडक्ट्स के। तो वो इस फील्ड में हमसे काफी आगे। सर क्या समझते हैं, आपको लगता है कि हमें भी इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि ये जो जंग है इकोनॉमी की या इस तरह की टेक्नोलॉजी की, ताकि हम तरक्की कर सकें? बिल्कुल, अभी जिस तरह एआई का दौर चल रहा है ना, तो हमें अपने नौजवानों को इसकी एजुकेशन देनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए। इस पर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमें अपने बच्चों को इस तरफ लेके जाना चाहिए। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने भी न्यूज़ सुनी कि कहा जा रहा है कि जी अमेरिका जो ना पाकिस्तान से तेल निकालेगा। पहले तो ये बताएं, ये बहुत देर अमेरिका बाद ये तुम चीज़ लोगों हमें का सुनने तेल में आ रही है। निकालेगा, क्या पाकिस्तान से तेल बाकी नहीं है निकालेगा अमेरिका। या अमेरिका को फायदा चाह रहा है? अगर आप स्टेटिस्टिक को देखें तो 10% तेल जो है वो पाकिस्तान अब तक अपना निकाल रहा है, 90% हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो फिर भी इतना महंगा है हमारे यहाँ पे तेल। हाँ, तो यही एक वजह है कि हम अपना पैदा नहीं कर रहे ना, तो हमें 90% इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, तो इस वजह से महंगा है। और बाकी अभी जो न्यूज़ आई है तो वो देखी जाएगी कि जब ये लोग इसको लेबॉर्ट्री के थ्रू निकाल देते हैं जो मशीनरी है और फिर उनको यूज़ करते हैं। तो मैं अब भाई की थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी चीजें ऐड करना चाहूंगा कि तेल जो है ना वो अमेरिका अपने मफाद के लिए कर रहा है। सही आपको बोल पता है रहा है कि ये ये बंदा। अमेरिका ने पाकिस्तान सही के लिए बोल एक रहा है। सक्सेसफुली एग्रीमेंट कर चुका है। किस चीज का एग्रीमेंट कर चुका है? वो पाकिस्तान में यहाँ पे कोई ऑयल दरियाफ्त करना चाह रहा है और ऑयल निकाल के इंडिया को एक्सपोर्ट करने की बातें कहा कर जा रहा रहा है कि इंडिया को भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्या हम उस पर बात करेंगे? क्या हम हमारे तो मसले इतने ट्रेड बंद है, सब बेसिक नीड हमारी पूरी नहीं हो रही। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया था सबसे और पहले हम तेल क्या निकाल नारा था? के रोटी इंडिया को कपड़े बेचेंगे। मकान। हाँ, सबसे पहले तो हमें हाँ, इनके पास ये है ही नहीं भैया, यही तो नारा होगा। जो है इंडिया को सपोर्ट करने का सोचेंगे, एक्सपोर्ट करने इंडिया क्या का। लेगा तेल हमारा? हाँ, ये अलग क्वेश्चन है कि उनके साथ जिस तरह के ताल्लुकात चल रहे हैं वो हमें पत्थर न मारे बजाय कि तेल खरीदे। तो ये बहुत अजीब है और
अभी ये बहुत अर्ली है इसके बारे में बात करना कि हम एक्सपोर्ट अच्छा, करेंगे। आप क्या समझते हैं? देखा जाए तो इंडिया बड़ी मार्केट है, ठीक है, वो रशिया से भी तेल लेती रही है, सऊदी अरब से तेल लेती रही है, इवन कि हमने सुना था कि वो ईरान के साथ भी उनकी डील्स चलती रही है, ठीक है। सर क्या समझते हैं कि आपको लगता था कि सिर्फ तेल नहीं, बाकी भी हमारी ट्रेड एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि देखना ट्रेड वाला तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। भाई ने कहा कि रशिया से भी वो तेल लेता रहा, सऊदीया से भी तेल लेता रहा, ईरान से, भाई वो अपने लिए करता रहा, अपनी आवाम के लिए करता रहा, बिलियन ऑफ डॉलर सालाना वो कमा के बिल्कुल सही अपने बात है लोगों के भाई। लिए वो कमा के देता रहा। इंडिया आप अपने देखेंगे लिए सर, करता, बाहर अपने देशवासियों के लिए रिफाइनरीज करता लगी भैया। हुई हैं। गुजरात के अंदर या बहुत से हाँ, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? हम अपने आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात है रशिया से तेल ले सके, हम कोई और काम कर सकते हैं अपनी नहीं मर्जी कर से? सकते हम तुम तो है लोग। ही अमेरिका के पिट्ठू, हम तो तुम अमेरिका कठपुतली की हो अमेरिका सही की। कह रही है, बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं। ये भाई जज्बात, ये हर एक की अपनी ओपिनियन है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये सच है कि हम अपने फैसले में ज़्यादा आज़ाद नहीं है जिस तरह ईरान कर रहा है। अच्छा सर मुझे एक, मैं यहाँ पे सवाल रखना चाहूंगा, क्या हम तेल जो निकालेंगे वो रिफाइनरी करने के लिए हमारे यहाँ पे रिफाइनरी मशीनें तो मौजूद है, क्या हम कच्चा तेल ही इंडिया को भेजेंगे, वो रिफाइन करके अपना फायदा निकालेंगे? आप देखें ना कि सऊदी अरब में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की जो उनकी इंडस्ट्री है, इनके लिए पूरा सेटअप चाहिए, तब जाके। अभी अगर आपने देखा ईरान इसराइल जंग में, तो वहाँ पर उन्होंने ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया, इसराइल की ऑयल रिफाइनरी को, तो उनको $500 मिलियन का नुकसान पड़ रहा है हर महीने, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है। तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो पाकिस्तान में इस तरह वेल एस्टेब्लिश नहीं है जिस तरह अरब ममालिक में है। पहले तो हमें वो जैसे चाहिए। अरब में देख लें, इंडिया में भी मैं है। भाई से सवाल करता हूँ एक, मुझे आप ये बताएं कि अमेरिका को पाकिस्तान से क्या मुफाद है कि वो पाकिस्तान तक तेल निकालेगा और वो इससे क्या बेनिफिट लेगा? भाई आप सर बताओ। बता तो दिया, अमेरिका तुम लोगों का तेल निकालने के लिए आ रहा है, भाई, उससे कुछ आप मतलब नहीं है, देखोगे कुछ भी उसको- मतलब उसने नहीं है अमेरिका को तुम successfully लोगों agreement से। हो चुका दोगला हुआ है। अमेरिका ही इससे है, क्या वो दोगला। इकोनॉमी आपके? हाँ, पहले ये बताए कपड़ा रोटी मकान पूरा हो गया? क्या आपको लगता है कि कपड़ा रोटी मकान से हमें आगे निकल के इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की तरफ, नो डाउट ये लोगों की आम जरूरियत है, उसको पूरा करना चाहिए। बेरोजगारी है, महंगाई कर है। रहे हैं, ये बातें पेट्रोल की कर रहे हैं, ऑयल की कर रहे हैं। अमेरिका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा अपने मुफाद के सर बगैर, मेरी वो बात कभी सुने। नहीं आता। अच्छा मैं एक सवाल आप लोगों से एक सवाल रखता हूँ, जैसे हम इंडिया की एक बात कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने टेस्ला देखी आई, या उसके अलावा ऑयल रिफाइनरी मतलब टेस्ला। मशीनरीज है, ठीक है, उसके अलावा हमने सुनते थे कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी या बहुत से मालिक जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर जो इन्वेस्ट होती है, ठीक है, तो आपको लगता है कि वहाँ पे रोजगार आता है, ठीक है, आप बिल्कुल तो सही क्या आप बात है, समझते हैं कि जब रोजगार आता हमारे है भी भैया। यहाँ पे इस तरह की जैसे इंटरनेशनल कंपनीज हैं या रिफाइन करने के लिए मशीनें लगी तो हमारे रोजगार निकलेगा यहाँ से? बिल्कुल होगा, लेकिन ये भी सिर्फ बयानात की हद तक है ना। अच्छा। जब एक्चुअली स्टेप्स लेंगे तो फिर देखी जाएगी। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर, फिर रोजगार मिलेगी, जरूर मिलेगी। हाँ, पब्लिक से थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, भाई से भी बात करते हैं। कहा जा रहा है कि जी इंडिया पाकिस्तान से तेल निकलेगा और हम इंडिया को भी बेचेंगे करेंगे, तो क्या आप क्या इसमें क्या कहते हैं? यार पेट्रोल की तो वो तो बात की बात है ना। पिछले- ये जो गरीब आवाम मर रही है, अच्छा। 2 साल हो गए इनको इक़्तिदार में आए हुए। अच्छा। इन्होंने कहा है जी हम इक़्तिदार में आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किया तो कुछ भी नहीं है, महंगाई के अलावा कुछ नहीं किया। ये सही कह रहा है प्रोजेक्ट बंदा, लेके आए, पाकिस्तान में प्रोजेक्ट महंगाई का के कोई सिवाय फायदा कुछ नहीं हो रहा, बस दिन गरीब आवाम प्रतिदिन की मर रही महंगाई है, लो बढ़ती मिडिल जा रही है। क्लास। ये बता दें 2 सालों में हमने ये सहूलत दी है गरीब आवाम को। जैसे बड़ी सहूलतें मिल रही हैं जी, और इनलाइन ट्रेन चला दी है, यार- इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, और बड़े यहाँ सब पे- अपने आप को चमकाने के लिए यार, भाई। ये तो आप अपने आप बताएं कि ये सिर्फ अच्छा, पालिश आप कर रहे हैं ओरिजिनल पे अपना। आप लोग सफर नहीं करते या मेट्रो में सफर नहीं करते? सस्ता सफर नहीं होती? यार सफर को क्या करेंगे, ये पेट कहाँ ले जाए, सफर में ही गुजारते हैं। फिर पेट खाना भी तो है ना। गरीब बंदा कहाँ जाए जिसने 1000 रुपए झाड़ी कमाई है और 550 का घी है, 200 रुपए की। दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में पाकिस्तानियों का कहना था कि अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान में ऑयल निकालेगा और इस ऑयल को निकालकर इंडिया और पाकिस्तान में इसका व्यापार करने वाला है। दोस्तों पाकिस्तानियों ने इस पर बताया कि मतलब अमेरिका जो है ना वो अपना मतलब निकालने के लिए पाकिस्तान में आ रहा है, वो ऑयल से कोई मतलब नहीं है उसको। और अमेरिका जो है वो दोगला है, वो किसी का नहीं है, वो जिसका हाथ पकड़ता है वो नाले तक ले जाता है और उसको घेर देता है। यानी कि अमेरिका की यही सच्चाई है दोस्तों। अमेरिका ने आज से कई सालों पहले पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही किया था। आतंकवाद पालना भी अमेरिका ने ही पाकिस्तान को सिखाया था। खुद तो साइड हो गए परंतु पाकिस्तान जो है वो इसमें फंस गया। यानी कि दहशतगर्दी में आज भी पाकिस्तान फंसा हुआ है। यहाँ पर इतने आतंकवादी पलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये सभी किसकी देन है? अमेरिका की। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादियों का देश बना दिया। क्या था? अपने मतलब के लिए पाकिस्तान का यूज किया था और खुद साइड में हो गया। पाकिस्तान को आज ये आतंकवादी देश के नाम से जानते हैं लगभग हर कोई देश। परंतु देखा जाए तो अमेरिका जो है ना वो अब तेल निकालने नहीं, इन सभी पाकिस्तानियों को तेल निकालने के लिए आएगा। वो अपना मतलब देख रहा है, या तो चाइना से फाइटिंग करने के लिए यहाँ पर आएगा क्योंकि जो पाकिस्तान है वो चाइना की तरफ ज्यादा खिंचता जा रहा है। और इसी बात के लिए अमेरिका जो है
वो उसको उसकी तरफ नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि अमेरिका भी जो है ना वो पाकिस्तान को अपने हाथ में रखना चाहता है, चाइना जो है वो भी, क्योंकि इंडिया तो इन दोनों के पक्ष में है ही नहीं। तो ये अमेरिका जो है ना वो एक राजनीति के तौर पर यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहता है, और हम इंडियन जो है वो किसी से नहीं डरते हैं भैया। अमेरिका ने हमसे कहा था कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे, तो हमारे यहाँ के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने जवाब दिया था बहुत करारा। और अब क्या कह रहा था, ट्रंप ने कहा था कि मैंने सीज फायर कराई दोनों कंट्रियों के बीच, यानी कि जो युद्ध था वो मैंने रुकवाया। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि इंडिया के, यानी कि नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लियामेंट में भी बताया कि जो मतलब युद्ध रुका वो उसमें ट्रंप का कोई हाथ नहीं था। और इस वजह से ट्रंप ने पता है क्या किया, इंडिया पर 25% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने इसी बात पर लगाया कि मैं तो वर्ल्ड में ऐसे कह रहा हूं कि मैंने 2 एटम बम पावरों के बीच जो है वो युद्ध रुकवाया और मुझे अब नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये पता नहीं ट्रंप क्या क्या कह रहा था, और ट्रंप के मुंह पर इतना बड़ा तमाचा लगा है, और इस वजह से अमेरिका ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगा दिया। भैया मेरा भी ऐसा ही मानना है, जो अमेरिका है वो किसी का सगा नहीं है। ये अमेरिका दोगला है, दोगली चाल चलता है। अब ये पाकिस्तान को दोबारा जो है ना मतलब इतना कर देगा कि ये रोटी मकान का नारा लगा रहे हैं ना, ये मुझे लगता है ये नंगे रहेंगे, ऐसा करके जाएगा अमेरिका इनके साथ। क्योंकि पाकिस्तानी जो गधे हैं ना, ये भैया इनके दिमाग में मतलब कुछ भी नहीं है, इन्हें पैसों से मतलब, अपने देश से और अपनी जनता से कोई मतलब नहीं है भैया। अगर पाकिस्तानी अपने दम पर होते तो न तो चाइना के दाब में होते, न अमेरिका की दाब में होते। और हम जो है ना इंडियन, वो किसी की दाब में नहीं है। हम अपनी आजादी से अपने काम करते हैं और देश के लिए करते हैं। तुम्हारी मतलब इन पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि भाई अमेरिका ने जो कह दिया तो घुटनों पर बैठ गए, अमेरिका ने कहा तो खड़े हो गए, ऐसे नहीं है। तुम पाकिस्तानी जो है ना वो भाई या तो बेरोजगारी में या मतलब महंगाई में ऐसे मर जाओगे। तुम्हारे पास तो न पहनने के लिए चप्पलें हैं, न पहनने के लिए कपड़े हैं, न खाने के लिए तुम्हारे पास रोटियां हैं, और नारे लगाते हो कपड़े मकान रोटी के। अरे भैया ठीक है, तुम्हारी सरकार तुम्हें यही देने वाली है, इससे बड़े कोई नारे नहीं हो सकते, इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती तुम लोगों के पास। अरे तुम्हारे पास तो घी खरीदने के भी रुपए नहीं है, कश्मीरी घी नहीं खरीद सकते। तुम जो गधे हो ना, बस यही कह सकते हो कि हम 2070 तक सुपर पावर बन जाएंगे। भैया तुम 2070 तक इंडिया का हिस्सा होने वाले हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम बस यही इल्जाम लगा सकते हो कि इंडिया ने इतना पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान में सैलाब आ गया। अरे भैया सैलाब तो अमेरिका लाएगा तुम्हारे लिए, तोहफा लेके आएगा, तेल के चक्कर में तुम लोगों का तेल निकाल के जाएगा अमेरिका। सही है भैया, लगे रहना अमेरिका के साथ। हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी देश के साथ ऐसा ना हो, पर पड़ोसी देश जो है वो निकम्मा है, गधा है, सबसे बड़ा इंडिया के साथ टीच करता है, इंडिया इसको करारा जवाब देता है। तुम गधे निरे पिटने के लिए हो, तुम गधे ही रहने वाले हो। अमेरिका की तरह, अमेरिका जो है तुम गधों का यूज करने वाला भैया, यूज एंड थ्रो, यूज करके फेंकने वाला तुम लोगों को।